नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार पटेल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम मेडिकल ज्ञान है। दोस्तों यहां दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रिलिंगटस BM सिरप के बारे में है, जो कि एक आपको वेट कफ यानी कि गीली खांसी या बलगम वाली खांसी में काम आता है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे कि ये बलगम वाली खांसी में कैसे काम आता है, ये बलगम को बाहर निकालता है या नहीं निकालता है, और बलगम वाली खांसी के साथ साथ और इसके क्या यूज़ हैं और इसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ देखेंगे इसके क्या डोज हैं, क्या मार्केटिंग प्राइस है, और साथ में इसके यूज़ के बारे में देखेंगे और साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे, यानी कि इस सिरप के संपूर्ण जानकारी के बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रिलिंगटस BM के बारे में। आप मेरे हाथों में देख सकते हैं ग्रिलिंगटस BM सिरप, जो कि दोस्तों 100 ml की पैकेजिंग में आती है। इसकी अब पैकेजिंग इस तरीके से कुछ होती है, इसके खड्डे में ऐसा रहता है। तो ये 100 ml की पैकेजिंग में आती है। बात कर लेते हैं इसकी मार्केटिंग प्राइस में। तो दोस्तों ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर या केमिस्ट दुकान पे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इसकी MRP की बात कर लें तो 106 रुपये MRP है। 100 ml की बोतल जो है आपको 106 रुपये में मिल जाएगी। इसका जो नाम है दोस्तों ग्रिलिंगटस BM है। BM मतलब ब्रोमहेक्सिन होता है इसमें। तो बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फार्मूले के बारे में कि इसमें क्या क्या मिला है। तो दोस्तों जो ग्रिलिंगटस BM सिरप है इसमें मुख्यतः दो कंटेंट यानी कि दो प्रकार की सिरप को मिलाया गया है। पहला जो है टर्बुटालिन सल्फेट है और दूसरा ब्रोमहेक्सिन है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके यूज़ के बारे में कि इस सिरप का क्या क्या यूज़ है और कहाँ कहाँ यूज़ है। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि ऐसे पर्सन जिनको खांसी होती है, साथ में सर्दी होती है और वाटरिंग आइज़ होती है, आंखों से पानी गिरते हैं, रनिंग नोज़ होती है, तो उनके लिए बेस्ट सिरप है। लेकिन किसी किसी केसेस में होता क्या है दोस्तों कि पहले जब हमें एक नॉर्मल सर्दी होती है तो उस केसेस में आँख से पानी गिरता है, नाक से पानी आता है, साथ ही साथ में हमें खांसी होती है और गले में कुछ कफ टाइप का जमा रहता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब सर्दी हमारी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो होती है ना खांसी आना स्टार्ट होता है। तो वो खांसी जो होती है दोस्तों वो उसमें बलगम वाली खांसी होती है, वेट कफ होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इंसान के जो सीने में कह सकते हो कफ जमा हो जाता है, साथ में उनके गले में कफ जमा होता है और उनकी गले में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होती है, वहाँ की जो नली होती है सांस लेने वाली, वो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, और साथ ही साथ बलगम जमा होने की वजह से और ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे केसेस में आप ग्रिलिंगटस BM का यूज़ कर सकते हैं। बता दें दोस्तों कि ग्रिलिंगटस BM में दो फार्मूले होते हैं, एक टर्बुटालिन होता है। तो टर्बुटालिन क्या करता है दोस्तों कि आपके गले में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसको खोलने का काम करता है, ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब दोस्तों कि आपके जो फेफड़े होते हैं, नली होती है, श्वास नली होती है, उसको ओपन करने का, उसको चौड़ा करने का काम करता है, जिससे कि आप आसानी से सांस ले लेते हैं और आसानी से आपके जो भी सीने में होता है, आपके जो लंग्स होते हैं आसानी से खुल जाते हैं और आप खुल करके सांस ले लेते हो। क्योंकि जब बलगम वाली खांसी होती है तो उसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सांस भी नहीं ले पाते, और साथ ही साथ सांस लेते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे सीने में कुछ जमा हुआ है, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती है और खांसते खांसते दर्द भी होने लगता है। तो ऐसे क्या होता है कि उसमें टर्बुटालिन का बहुत ही अच्छा यूज़ है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें ब्रोमहेक्सिन डाला गया है। ब्रोमहेक्सिन जो होता है म्यूकोलाइट्स का काम करता है। ये आपके गले में, सीने से फेफड़े में जो म्यूकस जमा होते हैं जिसको हम बलगम बोलते हैं, उसको क्या करता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करता है। जब ये ब्रोमहेक्सिन जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल में आपके म्यूकस को तोड़ देता है या बलगम को तोड़ देता है, तो क्या होता है जब आपको खांसी आती है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं आपके मुंह में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप उसको आसानी से थूक देते हैं। या इस तरीके से आप दिन में 2 बार 3 बार 4 बार आपको जब खांसी आती है तो उसमें जो म्यूकस होते हैं, बलगम होते हैं, उसको ये छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। तो जब भी आपको खांसी आती है आपके गले में वो जो चिपचिपा पदार्थ जमा रहता है, सीने में जमा रहता है, वो आपके मुंह में आती है और आप उसको आसानी से थूक देते हैं। और साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि जिनको अस्थमा जैसी शिकायतें होती है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, इनके लिए भी ये सिरप बहुत ही उपयोगी है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में कि इसका डोज क्या हो सकता है। तो दोस्तों जो 5 साल तक के बच्चे हैं और 5 साल से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, 5 साल से नीचे के लिए नहीं आता दोस्तों। 5 साल के नीचे के लिए इसका पेडियाट्रिक सिरप आता है, जिसको हम ग्रिलिंगटस BM जूनियर बोलते हैं या ग्रिलिंगटस BM पेडियाट्रिक बोलते हैं। तो वो 5 साल से नीचे के लिए बच्चों के लिए आता है। बात कर लेते हैं 5 साल से 10 साल के बच्चों के लिए। तो दोस्तों ये 5 साल से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनको 2.5 ml दिन में 2 बार देना होता है।
वहीं पर अगर 12 साल से ऊपर के हैं, 12 साल, 15 साल, 18 साल के ऊपर है तो 5-5 ml, अगर 12 से 18 साल तक है तो 5-5 ml सुबह शाम 2 टाइम देना है। जब 18 साल से ऊपर है तो आप इसको 3 बार दिन में 5-5 ml दे सकते हैं। बता दें दोस्तों कि ये सिरप काम तो करता ही है, लेकिन अगर आप इसको जब भी आप लेते हैं सुबह और शाम खाना खाने के बाद, तो आप कोशिश करें कि जब भी ये सिरप का यूज़ करें 2 टाइम या 3 टाइम, तो आप इसके बाद 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक पानी का सेवन ना करें। ये दोस्तों बहुत ही बेहतर और बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि हम नॉर्मल जैसे बाकी सिरप आते हैं तो उसको पीने के बाद पानी पीते हैं, लेकिन कभी भी दोस्तों बता दें कि खांसी की जो भी सिरप होती है, चाहे वो सूखी खांसी को या गीली खांसी की सिरप हो, अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं, अगर आपको खांसी आ रही है, अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश हमेशा किया करिए कि इस सिरप को लेने के बाद आप पानी का यूज़ ना करें। दोस्तों क्या होता है, पानी का यूज़ करने से ये डायरेक्ट आपके पेट में चला जाता है, लेकिन अगर आप वहीं पर पानी का यूज़ नहीं करेंगे तो आपके गले से लेकर के लंग्स में से लेकर के आपके पूरे गले में लगा रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो दोस्तों मेरी यही सलाह रहेगी कि आप कभी भी कोई भी सर्दी खांसी की अगर सिरप यूज कर रहे हैं तो उसको लेने के बाद आप पानी ना लें, तो उस सिरप का रिजल्ट 100% वर्क करने लगता है। तो बात कर रहे थे दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि इस सिरप का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस सिरप के साइड इफेक्ट कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसका ओवरडोज अगर आप कर रहे हैं, जितना डॉक्टर बताते हैं, अगर उससे ज़्यादा अगर आप डोज ले रहे हैं तो आपको मितली आना, चक्कर आना, साथ ही साथ में आपको पसीना हो सकता है, आपका पेट अपसेट हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ऐसी शिकायतें देखने को मिलती हैं। तो प्लीज़ आप जब भी इस सिरप का यूज़ करें एक बार अपनी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, और साथ ही साथ दोस्तों याद रखें कि जो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड डोज बताते हैं आप उतना ही डोज लें। बच्चों के लिए जो डोज बताया जाता है उतना ही लें, बड़ों के लिए जो डोज बताया है उतना ही लें। अगर आपको खांसी ज़्यादा है या कम है, लेकिन आपको जो डोज बताया जाता है वही डोज लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें खांसी ज़्यादा है या खांसी आने पे हम इसको 2 बार 3 बार की जगह 4 बार 5 बार 6 बार भी पी लेते हैं, तो ओवरडोज होने की वजह से आपको दिक्कतें या परेशानियाँ हो सकती हैं। तो आप इस डोज का उतना ही लें जितना आपको डॉक्टर बताते हैं। अगर ये आपको शूट नहीं कर रहा तो आप सिरप का लेना बंद करें और अपनी डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह लें। उसके बाद आप अपनी सिरप को दोबारा से यूज़ करें, या कुछ आपके डॉक्टर अलग आपको बताएंगे इस सिरप के बारे में। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही ग्रिलिंटस BM के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि हमने इस सिरप के बारे में जो बताया है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे एक लाइक दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।